कुंज बिहारी श्री हरिदास हरे कृष्णा। कार्तिक मास और उसके ऊपर से देवउठानी एकादशी, इतने पवित्र और पावन अवसर पर आइए मिलकर श्रवण करते हैं कार्तिक मास के 27वें महात्म्य का अध्याय। हरे कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कृष्ण नाम का आसरा है, कृष्ण नाम का ध्यान। 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन संयकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसीलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरा भोजन चुरा लेता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भोजन को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा लेता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखती थी। तब वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, ए भाई, ये रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ न सका, अतः भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदत्त लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख चक्र गदा पद पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले वृक्ष में कौस्तुभ माला को सुशोभित साक्षात्कार श्री विष्णु खड़े हैं। भगवान के दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कर कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गाने लगी और नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ तो ही वह संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देख लिया। उसने अपने गुरु आचार्य मुदगल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वे असफल हो गईं। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णु दास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके भाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसीलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाय त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी पर अधिकारी बना दिया और आप विष्णु जी की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु जी ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ को ले गए। विष्णु जी ने अपने सम्मान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। देखा आपने, राजा धन धान्य से परिपूर्ण था और धन धान्य की सभी वस्तुओं से श्री हरि विष्णु का पूजन करता था और ब्राह्मण केवल तुलसी दल से और सच्चे भाव से भगवान की पूजन करता था। इसी से यह स्पष्ट होता है कि भगवान को धन धान्य फल फूल कुछ नहीं चाहिए। भगवान को सिर्फ सच्ची भक्ति और भावना चाहिए। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा भगवान की सरलता के साथ सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरे कृष्णा।